हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आईपीओ पर आईपीओ इतने आ रहे हैं कि अब लोग कह रहे हैं पैसा कहां है जो हम पैसा लगा पाएं। सच है कि झूठ? वहीं पर एक बहुत बड़ा आईपीओ आने की तैयारी में है। साउथ कोरियन एमएनसी में से अब दूसरी कंपनी ने सेबी के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट कर दिया। तो आप कहोगे पहली कंपनी कौन सी थी? तो पहली थी हुंडई और अब आ रही है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। अगर मंजूरी मिल गई तो इंडिया के हिस्ट्री का वन ऑफ द टॉप 5 आईपीओ में से एक होगा जहां 15,000 करोड़ रेज करने का प्लान है। आईपीओ आने के बाद तो चीजों को एनालाइज करेंगे ही, लेकिन अभी बहुत सारी डेटा मार्केट में आ गए हैं जो समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग हमें मोबाइल ऐप पर डायरेक्ट लगातार क्वेरी कर रहे थे। तो अब हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे आ गया है। मुकुल अग्रवाल नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। घंटी अगर ऑन रहेगी तो कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके भी मोबाइल पर घंटी बजेगी और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। वैसे एलजी का आईपीओ आएगा तो क्या आप अप्लाई करेंगे, या आपके घर में एलजी का कौन सा प्रोडक्ट है कमेंट में बताइएगा। मेरे घर में एलजी की टीवी है, मैं अभी बता दिया। अगर आप आईपीओ लवर हैं और आईपीओ की न्यूज सबसे पहले जाते हैं तो प्रूफ दिखा देता हूं। सुबह के 3 बजे हमने यहां पर मेन बोर्ड आईपीओ जैसे ही ममता मशीनरी का आया, सुबह के 3 बजे हमारी टीम ने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आईपीओ की सारी अपडेट, जैसे मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशन चल रहा है, कैसे मार्केट गिरा तो जीएमपी गिरा, हर एक चीज आपको मिलता रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन की। 1997 में शुरू हुई थी भैया, हर घर के लोग इसको जानते हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, डिश वॉशर, अनगिनत कहानी। जहां पे B2B और B2C सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जहां पे मार्केट लीडर हैं वॉल्यूम बेसिस पर और वैल्यू मार्केट शेयर में भी। ठीक है, लगातार 13 साल से टॉप पोजीशन बरकरार। हर कंपनी चाहती है इसको पीछे कर दें बट कर नहीं पा रही है। अगर अभी तक की जर्नी में बात करें तो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 13.99 मिलियन प्रोडक्ट की। 2 स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां पर नोएडा और पुणे है। मेंटेनेंस जहां पे 280 लॉन्ग टर्म सप्लायर का नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बात करें तो 25 वेयर हाउस, 2 सेंट्रल और 23 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर हैं। तो मार्केट प्रेजेंस को समझने से पहले भैया डीमेट अकाउंट तो चाहिए। तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे साथ ओपन कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। और सेबी कहती है सीख कर ट्रेड करना चाहिए, तो हम भी सीखने के लिए कुछ आपको अच्छी वीडियो देंगे जिससे आप स्टॉक मार्केट अच्छे से सीख कर ट्रेड कर सकते हैं। तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट पर्जेंस में बात करें तो हम माइक्रोवेव से लेकर टीवी तक आ गए हैं और कहां पे इनकी क्या पोजीशन है। तो माइक्रोवेव में नंबर 1, वॉशिंग मशीन में नंबर 1, कंप्रेशर में नंबर 1, एसी में नंबर 2, रेफ्रिजरेटर में नंबर 2, वाटर डिस्पेंसर में 3 और टीवी में 2 हैं। तो आप इसी से देख लो कि किस तरीके से टॉप की पोजीशन के आजू बाजू खड़े हैं। अब इंडस्ट्री, अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की कैसी है? तो 12% CAGR से बढ़ेगी आने वाले समय में। अब हमने क्या किया, चूंकि एसी की बात की, किचन अप्लायंस की बात की, रेफ्रिजरेटर की बात की, वॉशिंग मशीन की बात की, तो हर एक सेगमेंट में कितना ग्रोथ होने वाला है वो भी दिखा दिया। तो हर एक सेगमेंट को अगर तोड़ते हैं तो ऑन एन एवरेज 14% का ग्रोथ है CAGR के बेसिस पर। इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग मोबाइल फोन भी बनाते हैं, ठीक है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी बनाते हैं, होम इंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहां पे भी 10% CAGR का ग्रोथ है। तो अब हमारे इंडिया में क्या ग्रोथ के चांसेस है? तो आप यहां पर हमने ये दिखाने की कोशिश की। इंडिया में हमने क्या किया, दूसरे चाइना, यूएस से कंपेयर किया। तो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी और माइक्रोवेव में क्या क्या परसेंटेज का ग्रोथ का चांस है वो हमने दिखाने की कोशिश की। और आप देख पा रहे हो टीवी और रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ का है। अब हम देखते हैं भैया पैसा कमा रही है नहीं कमा रही है। तो करोड़ों में फिगर है, जहां पे एनुअल बेसिस पे देखें तो आपका इनका रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हुआ है, लेकिन नेटवर्थ घटा है और कंपनी पे कर्ज नहीं है, यानी कंपनी एक डेट फ्री है। ये क्वार्टरली है बट क्वार्टर टू क्वार्टर कोई नहीं था, इसलिए इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप या मोबाइल ऐप पर एलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हर हफ्ते वीडियो और लाइव मार्केट अपडेट आते हैं जो आपको दूसरों से आगे रखता है,
सीखने और कमाने में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हम देखें तो होम अप्लायंसेज एंड एयर सॉल्यूशन डिवीजन से 78.97% का रेवेन्यू आ रहा है और होम इंटरटेनमेंट से 21% का। यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहले इनका होम इंटरटेनमेंट का सेगमेंट छोटा था, अब वो बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसमें भी ये आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे डिमांड आ रही है ये खुल के बाहर आ रहे हैं। अब बिजनेस को हमने तोड़ने की कोशिश की कि भैया कहाँ कैसे आ रहा है, तो अब यहाँ पर टीवी से 77% का और अदर से 22.45% का। होम इंटरटेनमेंट था ना इधर, होम इंटरटेनमेंट, उसको हमने दिखाया है। होम अप्लायंस जो हमने यहाँ पर दिखाया है उसमें हमने दिखाया कि रेफ्रिजरेटर सबसे ज़्यादा बेच रहे हैं, उसके बाद एसी बेच रहे हैं और उसके बाद वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं। तो हमने पूरा बाइफर्केशन दिखाया है जिससे आप ये समझ लो कि कहाँ क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, रेवेन्यू का कंपेरिजन कर लिया है। तो आप देख पा रहे हो कि नंबर 1 पे सैमसंग है और उसके बाद एलजी और उसके बाद बाकी नाम आते हैं, बट एलजी और हेवल्स में बड़े ही कांटे की टक्कर। तो यानी ये एक बहुत क्लोज कंपटीशन में है, लेकिन सैमसंग बहुत आगे है, इस चीज को भूलिएगा मत। तो अब आते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे, तो 40% का है, खतरनाक लेवल पे। कंपनी पे कर्ज है ही नहीं, तो डेट टू इक्विटी क्या हो गया, 0 हो गया। पी अभी चूंकि प्राइस बैंड डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि आईपीओ का अप्रूवल के लिए गया है, अप्रूवल हो जाएगा तब प्राइस बैंड निकल के आएगा। और इंडस्ट्री पी देखते हैं तो 127 का है। तो जब एक बार प्राइस बैंड आएगा उससे पी डिसाइड होगा, तब वैल्यूएशन ये सस्ता रखते हैं या महंगा रखते हैं ये डिसाइड होगा। यहां पर एलजी का अर्निंग पर शेयर 22 का है, हेवल्स का 20 का और ब्लू स्टार का 20 का। यानी मोटा मोटा अगर हमने चूंकि हेवल्स की बात की थी तो उसके आजू बाजू में खड़े हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो सेगमेंट है इसने रिटर्न दिया है या नहीं दिया है, तो आप पाओगे कि इस सेगमेंट ने लास्ट 1 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये आईपीओ जो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होगा, यानी जो शेयर होल्डर हैं उनके पास पैसा जाएगा, कंपनी में एक भी रुपया नहीं जाएगा। तो अब पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है, तो मेजर प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, बताने की जरूरत ही नहीं, एलजी अपने आप में एक नाम है, ठीक है। गुड ग्रोथ रेट है, आगे आने वाले सालों में रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, बहुत अच्छे तरीके से लगातार बढ़ रहा है। कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है जो बहुत अच्छी बात है। मार्केट में एक बहुत बेहतरीन पोजीशन लेकर हर सेगमेंट में अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर है, जो ईपीएस मैंने आपको दिखाया था वहां पर ज्यादा, वो अगेन अच्छा है कॉम्पिटिटर से। ऑल पीयर जो भी इनके कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने लास्ट 1 साल में बेहतर रिटर्न दिया है, दैट मीन्स कि अगेन ये सेक्टर चल रहा है। तो अब निगेटिव क्या है, निगेटिव भैया यही हो गया कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल हो गया, जो इन्वेस्टर हैं वो पैसे लेकर निकल जाएंगे। दूसरा क्या, इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, स्टील होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, पॉलीमर होता है, सेमीकंडक्टर जैसा चीज होता है, राइट है। तो इनके प्राइस आपको भी पता है, जब सेमीकंडक्टर की बात आ जाती है या मेटल्स की बात आती है, इनके प्राइस कितने फ्लक्चुएट करते हैं, और इनके प्राइस जितने फ्लक्चुएट करते हैं उस हिसाब से इनके रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ता है और उतना बैलेंस शीट पर असर पड़ता है, और उसका इफेक्ट आपको स्टॉक के प्राइस पे भी आने वाले समय में हमेशा दिखता रहेगा कि भैया नाटक चल रहा है पूरा अप एंड डाउन का। यहां पर जो ये रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं ना, अगर हम बात करें टॉप 5 सप्लायर्स से तो 21.45% का, टॉप 10 में आए तो 31.44% का है, और ये डेटा Q1 2024 का है। इसका अर्थ क्या है कि मतलब कुछ एक सप्लायर पर ये बहुत डिपेंडेंट हैं जिससे लगातार ये काम कर रहे हैं। तो चूंकि ये कंपनी लिस्टेड नहीं है, पुरानी हिस्ट्री पता नहीं है, उसमें किस तरीके से क्या चेंज आए पता नहीं, बट कभी भी कोई भी रिलेशन सप्लायर के साथ ऊपर नीचे होता है, सप्लाई डिमांड में कमी आती है तो वो इनके प्रोडक्ट पर आएगा, तो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जैसी मामला क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इनके यूनिट नोएडा और पुणे में है, तो अगेन ये एरिया में कोई भी दिक्कत आती है तो समस्या आ सकती है प्रोडक्शन पे। उसके बाद कंपनी और इनके प्रोमोटर जो हैं आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो अगर उस पे कोई भी निगेटिव इंपैक्ट आता है तो वो निगेटिव दिखा सकता है। कंक्लूजन क्या है कि हमें वेट करना है प्राइस बैंड का, जो बहुत एक्साइटमेंट है मुझे पर्सनली कि ये किस प्राइस बैंड पे लेकर आते हैं। मार्केट प्रेजेंस बहुत तगड़ा है, फाइनेंशियल वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, कर्ज नहीं है, और निगेटिव क्या है, जो कुछ लीगल लिटिगेशन देखा, क्योंकि बाकी जो निगेटिव है उतने दमदार नहीं है। तो मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्या आपको बेसब्री से इंतजार है, कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा।